हम यहाँ पर पक्षियों के साथ साथ छोटे जानवरों की भी सेवा का काम करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर वो पक्षी हैं जो कि पतंग की डोर से घायल होते हैं या बिजली के शिकार होते हैं। ऐसे पक्षियों का यहाँ पर इलाज होता है और उनके ऑपरेशन होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। ये खरगोश भी कुछ लोग शौक में पाल लेते हैं, लेकिन बाद में कोई बिल्ली खा गई या किसी दुर्घटना के शिकार हो गए या उनकी पार्किंग में उनके वाहनों के नीचे आ जाते हैं। ऐसे खरगोशों को वो हम यहाँ रख लेते हैं और उसके इनके इलाज के बाद में इनको यहाँ पर पूरा सुरक्षित जीवन दिया जाता है। देखिए आप, हमारे लोगों की पतंगबाजी के कारण इतनी क्रूरता होती है कि कई पक्षियों के पंख कट जाते हैं। ऐसे हमारे पास लगभग 700 पक्षी हैं जिनके या तो पंख पूरी तरह कट चुके हैं या पैर पूरी तरह कट चुके हैं। इन पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने का काम हमारा पक्षी चिकित्सालय कर रहा है। हम आज आपको बता रहे हैं जीव दया के एक परम पुनीत केंद्र राजस्थान जनमंच पक्षी चिकित्सालय के बारे में। हम लोग बेशक कई बार बातें करते हैं जीव दया की, अहिंसा की, प्रेम की, करुणा की, लेकिन जब चरितार्थ का नंबर आता है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यह है राजस्थान जनमंच द्वारा स्थापित पक्षी चिकित्सालय। यहाँ प्रतिवर्ष 6 से 7 हजार हर प्रकार के पक्षी यहाँ घायल अवस्था में आते हैं। चिकित्सा के उपरांत उनको यहाँ रखा जाता है, उनका ऑपरेशन करके उनके पंख और पैर जोड़ने का प्रयास किया जाता है। देखने में ये आता है कि लोग मानवों के लिए तो खूब अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन इन निरीह जीवों के लिए जो कि प्रकृति के वास्तव में संरक्षक हैं, इनके लिए स्थान का, चिकित्सा केंद्र का और संरक्षण केंद्र का काफ़ी अभाव है। मैं इस पक्षी चिकित्सालय की स्थापना से ही इससे जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे पास बतख, कबूतर, उल्लू, चील, तोते, कमेड़ी सभी प्रकार के पक्षी हैं। पक्षियों को रखने के लिए 40 पिंजरे हैं ताकि हर पक्षी खुले वातावरण में स्वच्छ धूप, स्वच्छ हवा के साथ यहाँ पर रह सके। अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को अलग अलग स्थान पर रखा जा सके। यहाँ पर 24 घंटे चिकित्सक स्टाफ उपलब्ध है। पूरे दोनों समय भोजन, खाना, इनके साफ सफाई, स्वच्छ जल की भी व्यवस्था की गई है। राजस्थान जनमंच पक्षी चिकित्सालय के कर्मचारियों का ये दायित्व है कि प्रतिदिन ठीक होने वाले पक्षियों को विधि अनुसार उड़ाया जाए। हमने पिछले दिनों चील, उल्लू, बाज इस प्रकार के पक्षियों की भी चिकित्सा की और उनको हम जंगल में छोड़ के आए हैं। यहाँ पर घायल पक्षियों को छोड़ने के लिए ऑटोमेटिक उड़ाने की व्यवस्था की गई है ताकि वह अपने स्वच्छंद जीवन जी सकें। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है और कमल सर से मैं 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इनका ये पक्षियों के प्रति सहयोग व प्यार देख के मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी इनका सहयोग करूँ। और मैं रामगंज में रहता हूँ और रामगंज के अंदर काफ़ी पतंगबाजी वगैरह काफ़ी होती है और काफ़ी पक्षी और परिंदे घायल होते हैं। तो मैंने प्रण लिया है अपने स्वयं के स्तर पे कि मैं इस मकर संक्रांति पे पतंगबाजी नहीं करूँगा और अपने बच्चों को भी मैं प्रयास करूंगा कि मेरे बच्चे भी पतंगबाजी ना करें, अगर करें भी तो सद्दा से और मांझे से ना करें। साथ मैं अपील भी करता हूं लोगों से कि वो भी पतंग उड़ाएं सावधानी से, जिससे कि परिंदे वगैरह घायल नहीं हो। ये बेजुबान पक्षी हैं, ये मूक पक्षी हैं, ये किसको बताएंगे अपनी व्यथा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। राजस्थान जनमंच, ये हमारे कमल लोचन जी भाई साहब हैं, इनका बहुत ही सराहनीय और उच्च प्रयास है। ये घायल पक्षी और घायल जानवर, खरगोश वगैरह को यहाँ रखते हैं और इनके दाना पानी की व्यवस्था, चुगे की व्यवस्था ये अपने स्तर पे अपने प्रयासों से ही करते हैं। मैं इनके प्रयास को सलाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इनसे जुड़ें और इनके सराहनीय काम में इनका सहयोग करें।
हम इस पक्षी चिकित्सालय के माध्यम से हर साल घायल पक्षियों की सेवा करते हैं। राजस्थान जनमंच द्वारा पिछले 6 वर्षों से पक्षी चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से पक्षी चिकित्सालय यहाँ मालवीय नगर में स्थापित किया गया है। इससे पूर्व भी हमारे अन्य जगह पक्षी चिकित्सालय हमने स्थापित किए हैं। प्रतिवर्ष हमारे पास लगभग 7 से 8 हज़ार तोते, चील, कबूतर, कमेड़ी, गोरैया, हरियल, उल्लू इस प्रकार के पक्षी आते हैं। अच्छी बात यह है कि इस पक्षी चिकित्सालय के कारण से उन पक्षियों की जान बच पाती है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि उनको बचाना संभव है। एक दुख की बात यह भी है हमारे समाज में कि मानवों के लिए खूब सारे अस्पताल खुलते जा रहे हैं क्योंकि मानव कमाई का जरिया है, जबकि सरकारों के और पूरी दुनिया की एजेंसियों के करोड़ों रुपए पर्यावरण बचाने के लिए खर्च हो रहे हैं, जबकि पर्यावरण के सच्चे साथी पक्षियों के ऊपर ना सरकार का ध्यान है ना सामाजिक संस्थाओं का ध्यान है। ऐसे में ये पक्षी चिकित्सालय बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आज तक लाखों पक्षियों की जान बचाने का, उनके ऑपरेशन का, उनको संरक्षण प्रदान करने का पुनीत कार्य इस पक्षी चिकित्सालय के माध्यम से हो रहा है। बेशक इस सर्दी के माहौल में हम सब लोग छत पर जब धूप का आनंद लेते हैं, पतंगबाजी करते हैं, महंगे महंगे मांझे का उपयोग करते हैं, ऐसे में हजारों पक्षी छत से गिरते हैं, हमारे डोर से कटते हैं। आजकल तो चाइनीज मांझे के कारण लोगों की जान तक उससे जा रही है। लेकिन हम अपने मनोरंजन में, हम अपने आनंद में उन निरीह जीवों को भूल जाते हैं जो असंख्य मात्रा में हमारे मनोरंजन के कारण कटते हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि हमने राजस्थान जनमंच ने पक्षी चिकित्सालय प्रारंभ किया है।